आज की क्लास में एकदम बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, लेकिन वाक्य हमारे कौन से होंगे? वाक्य हमारे ना पास्ट टेंस वाले होंगे, यानी कि भूतकाल में। मतलब आपको कोई भी वाक्य अगर आप बोल रहे हैं और वो वाक्य जो है वो पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है, तो वो वाक्य कैसे बनाएंगे, उस वाक्य में किन शब्दों का, मतलब उस वाक्य का जब अंग्रेजी ट्रांसलेशन करेंगे तो किस शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, कैसे उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, ये सब कुछ आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत ज्यादा अच्छी, बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्लास आज की होने वाली है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको दो शब्दों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जब आप पास्ट के वाक्य बोल रहे हैं। उनमें से पहली जो एंट्री है, मतलब पहला हीरो जो हमारा है वो है वॉज, WAS, इसको वॉज पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा ज का उच्चारण होता है तो इसको ध्यान रखिएगा। वॉज पढ़ते हैं और ये आप हर उस वाक्य के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंत में आप या तो था का इस्तेमाल कर रहे हैं या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग या तो था का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं रो रहा था, मैं हंस रही थी, है ना, या मैं जा रही थी, मैं सो रही थी। इस तरीके के जो भी वाक्य हैं, इन जितने भी वाक्य मैंने अभी आपको बताए, इन वाक्यों की जैसे ही आप अंग्रेजी कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जैसे ही इन वाक्यों की अंग्रेजी ट्रांसलेट आप करेंगे, आपको वॉज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि वॉज का इस्तेमाल के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। वो रूल्स आपको याद रखने होंगे। ये रूल्स आपने याद रख लिए और वॉज का मीनिंग याद रख लिया। बस भूतकाल के वाक्य यानी कि पास्ट टेंस वाले जो भी वाक्य हैं, आप आराम से उनको ट्रांसलेट कर पाएंगे। रूल क्या है भाई कि वॉज का इस्तेमाल होता है आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। नाम मेरा मतलब है यहाँ पे लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, चलेगा, किसी के भी नाम के साथ चलेगा, कोई भी नाम के साथ चलेगा। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉज का इस्तेमाल के लिए आपको एक और चीज चाहिए, क्योंकि अगर आपको वॉज की समस्या को जड़ से खत्म करना है तो आपको दो स्ट्रक्चर सीखने होंगे। यानी कि वाक्य बनाने का जो सांचा होता है, जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, वो आपको सीखना होगा। दो तरीके के वाक्य ही इससे बनेंगे। सबसे पहला, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स, ये एक ढांचा है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बहुत ही आसान वाक्य बन जाता है। बहुत आसान वाक्य, ठीक है। आप घबराइए नहीं, उदाहरण मैं आपको आगे बताऊंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगी, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4। यहां पर वर्ब की बात करेंगे, ठीक है। यहां पर वॉज लग के काम बन जा रहा था, लेकिन यहां पर हमारा एक दूसरे टाइप का ये वाक्य है जहां पर हमारे को वर्ब का इस्तेमाल भी होगा। वर्ब का इस्तेमाल होगा, लेकिन वर्ब 4 का इस्तेमाल होगा। वर्ब 4 मैंने आपको जब भी बताया है तो क्या बताया है? वर्ब 4 यानी कि वर्ब के साथ ING लगा हुआ। अगर प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग, ईट है तो ईटिंग, रन है तो रनिंग, ठीक है। आप जो भी वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ जब आप ING का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली V4 वर्ब के 4th फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वही फॉर्म हमको यहाँ पे चाहिए इस वाले स्ट्रक्चर में। क्या स्ट्रक्चर है हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। अच्छा, अब जिनको नहीं पता अदर वर्ड्स क्या होते हैं समझ लीजिए। अदर वर्ड्स होते हैं, आपके वाक्य में सब्जेक्ट आपको पता है, वॉज आपने लगा दिया और वर्ब के साथ ING लगा दिया। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे बचे कुचे इधर उधर वाले शब्द होंगे वो सारे के सारे अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसको लेकर के आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। चलिए मैं आगे अदर वर्ड्स भी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं माई इंग्लिश कोचिंग। जी हाँ, यहाँ पर आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना तीनों सीख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक माई इंग्लिश कोचिंग, जो कि मेरा ही चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर बिल्कुल गहराई से कॉन्सेप्ट्स को समझ करके हम लोग क्लासेस को करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही थी सब्जेक्ट की, है ना, जो सब्जेक्ट वॉज और अदर वर्ड्स की, इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रही थी। स्ट्रक्चर की बात कर रही थी जो हमारा था सब्जेक्ट
उसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था हमारा, मैंने बताया सब्जेक्ट है, फिर बताया वॉज लगेगा, फिर हमने अदर वर्ड्स को देखा और हम लोग बात कर रहे थे वॉज की, है ना। वॉज का मतलब क्या होता है, था, थे, थी, यानी कि वाक्य के अंत में अगर आपको था, थे या थी दिख जाए तो आपके अंग्रेजी ट्रांसलेशन में वॉज को आपको लाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हम पहले सबसे पहला छोटा प्यारा सा जो स्ट्रक्चर है हमारा उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं एक व्यापारी था, मैं एक व्यापारी था, तो यहीं पर आपको अदर वर्ड्स पता चल जाएगा क्या है। देखिए आई जो कि है सब्जेक्ट, आप कैसे पूछेंगे कौन व्यापारी था, अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको पता होगा मैं व्यापारी था, यानी कि आई हो गया सब्जेक्ट। वॉज का यूज पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि यहां पर था है तो अंग्रेजी में वॉज लगेगा, तो आई वॉज हो गया। अब क्या बचा, आपको सब्जेक्ट मिल गया, आपने वॉज लगा दिया और मैंने क्या बताया, इसके अलावा जो भी आपको वाक्य में दिखेगा, ये पहले वाले स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं मैं, ध्यान रहे, जो भी आपको शब्द दिखेंगे इसके इन दोनों के अलावा वो अदर वर्ड्स होंगे। तो इस पर्टिकुलर वाक्य के माध्यम से अगर हम बात करें तो यहां पर अ बिजनेसमैन जो है वो क्या है, अदर वर्ड्स है, क्या है, अदर वर्ड्स। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेस मैन। वह एक चित्रकार था, वह एक चित्रकार था दिख गया, मतलब ये समझ आ गया कि अंग्रेजी जब इसके करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर वॉज का इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर हमें याद आ गया, सब्जेक्ट वॉज अदर वर्ड्स, ही सब्जेक्ट हो गया, वह यानी कि ही, अच्छा वॉज लगना है तो वॉज लग गया, क्योंकि था यहां पर तो वॉज लग गया, अदर वर्ड्स हो गया अ पेंटर, वह एक चित्रकार था, ही वॉज अ पेंटर। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। यहां पर बात आ रही है अगले स्ट्रक्चर की। एक दूसरा स्ट्रक्चर भी कराया था जो थोड़ा सा लंबा आपको दिख रहा होगा, उसमें क्या था हमारे पास, उसमें हमारे पास था सब्जेक्ट, उसमें हमारे पास था वॉज, उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेहमान था, वो था वर्ब का चौथा रूप V4, और इसके अलावा अदर वर्ड्स तो हमारे था ही। ये वाक्य ही अलग है ना। पहला वाला जो स्ट्रक्चर बताया उसके ऊपर एक तरीके के वाक्य बने, और ये वाला वाक्य अलग है। जैसे मैं दौड़ रहा था, इस वाक्य के अंत में भी था है, लेकिन ये वाक्य पहले वाले वाक्य से अलग है, तो क्या यहां पर वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा, इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, आई वॉज रनिंग। स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट कौन दौड़ रहा था भाई, तो मैं दौड़ रहा था, यानी कि आई सब्जेक्ट हो गया। वॉज का था दिख गया तो हमने वॉज का इस्तेमाल कर लिया। दौड़ना यानी कि रन, इसका V4 करना है तो भाई रनिंग हो जाएगा, तो आई वॉज रनिंग हो गया। बात करते हैं अदर वर्ड्स की। इस पर्टिकुलर वाक्य में अदर वर्ड्स नहीं है, यहीं पर अगर होता आई वॉज रनिंग अ मैराथन, तो यहां पर अ मैराथन अदर वर्ड्स हो जाता, करेक्ट। चलिए बढ़े आगे। वह खा रहा था, वह खा रहा था दिख गया, हमें पता है कि अंग्रेजी वाले वाक्य में वॉज लगेगा। कौन खा रहा था, वह खा रहा था, वह की अंग्रेजी होती है ही, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ईट खाना, ईट का V4 हो गया ईटिंग, तो ही वॉज ईटिंग, स्ट्रक्चर में बैठ गया। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अदर वर्ड्स अगर कुछ और, जैसे वो बिरयानी खा रहा था तो ही वॉज ईटिंग बिरयानी, तो बिरयानी यहाँ पर अदर वर्ड्स हो जाता अगर वो वाक्य में रहता तो। चलिए बढ़े आगे। वह खाना पका रही थी, वह खाना पका रही थी। शी वॉज कुकिंग, शी सब्जेक्ट है, वॉज क्योंकि था लगा हुआ है, V4 कुक का कुकिंग होता है, और अदर वर्ड्स इस वाक्य में है नहीं। ये तो आप समझ गए होंगे अब तक कि जरूरी नहीं है कि वाक्य में अदर वर्ड्स हो, लेकिन बाकी अपना काम बराबर करेंगे, ठीक है। वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग। बढ़ते हैं आगे। यह उड़ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग, यह उड़ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग। इस पर्टिकुलर वाक्य का सब्जेक्ट क्या है और यहाँ पर V4 किस वर्ब का V4 लगा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मतलब इस वाक्य को स्ट्रक्चर में बिठा करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपके वॉज पर बेस्ड आज का होमवर्क मान लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, रीता पढ़ रही थी, रीता वॉज रीडिंग, रीता पढ़ रही थी, रीता वॉज रीडिंग।
अब बात करते हैं अगले शब्द की, क्योंकि भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में आपको वाक्य बोलने के लिए मैंने शुरुआत में बताया था 2 शब्दों की दरकार पड़ेगी। एक वॉज, जिसको हमने पढ़ लिया, दूसरा है हमारे पास वर, WERE। सबसे पहले उच्चारण करेक्ट करेंगे, वर, WERE, वर, इसको पढ़ते हैं। ये अगर आपको वाक्य में, हिंदी वाला जो आप वाक्य बोल रहे हैं उसमें थे या थी आपको वाक्य के अंत में दिख जाए तो आपको वर का इस्तेमाल करना है उस वाक्य की अंग्रेजी ट्रांसलेट करते वक्त। और वर का रूल जो है बेहद आसान, वर का इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है, बस 3 के साथ ही होता है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर का इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट्स हैं जो वाक्य में, जिनके हिसाब से वाक्य बनते हैं। जैसे आपको यहां पर भी 2 स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। एक स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट हमें पता है, हमें मिल जाएगा वाक्य से, वर हमने इस्तेमाल करना है क्योंकि थे या थी हमको दिख जाएगा वाक्य में, और अदर वर्ड्स अगर हुआ वाक्य में तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर हमारे पास है, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, क्या है भाई जरा देखें, ये है सब्जेक्ट प्लस वर प्लस V4। यहां पर एक नए मेहमान की एंट्री, दैट इज V4, वर्ब का चौथा रूप। अगेन सेम थिंग, वर्ब यानी कि गो, ईट, रन, लाफ, इसका V4, रनिंग, गोइंग, ईटिंग, लाफिंग, क्राइंग, ING लग गया तो V4 बन गया। इसके अलावा अगर कुछ और शब्द बचे कुचे तो वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके उदाहरण। हम व्यापारी थे। सबसे पहला हमारे पास वाक्य क्या है? हम व्यापारी थे। तो वाक्य में थे है तो ये समझ आ गया कि वर का इस्तेमाल होगा, और हम की बात हो रही है तो हमें पता है हम की अंग्रेजी होती है वी। हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। और थे दिख गया तो वर का इस्तेमाल होगा, तो वी वर व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन। वी वर बिजनेसमैन, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। सब्जेक्ट प्लस वर प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स यहाँ पे क्या है? बिजनेसमैन। बढ़ते हैं आगे। वे क्रिकेटर थे। वे क्रिकेटर थे। क्रिकेटर मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं उनको क्रिकेटर बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना? चलिए, वे क्रिकेटर थे। वे की अंग्रेजी होती है दे, हम सबको पता है। थे दिख गया है तो वर का इस्तेमाल होगा, ये भी हमें अब तक समझ आ गया होगा। और इसके अलावा अदर वर्ड्स हमारे पास क्रिकेटर्स है, दे वर क्रिकेटर्स। वे क्रिकेटर थे, दे वर क्रिकेटर्स। अच्छा, अगले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जो कि अलग टाइप का सेंटेंस होगा। मैंने शुरुआत में भी आपको वर्ड्स के इस्तेमाल के वक्त बताया था कि 2 स्ट्रक्चर बता रही हूं। 2 स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है कि 2 अलग अलग वाक्य के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे हम खेल रहे थे, क्या ये वाक्य और इसके पहले जस्ट पहले जो वाक्य कराया वो सेम है? जी नहीं, बहुत अलग वाक्य है दोनों, ठीक है। वाक्य अलग मतलब स्ट्रक्चर अलग। ओके, हम खेल रहे थे, हम यानी कौन? हम की अंग्रेजी वी। थे है तो पता है हमें कि थे यानी कि वर लगेगा, वी के साथ ऐसे भी वर लगता है। और खेलना प्लेइंग, प्ले उसकी V4 प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। अच्छा, यहां पर अदर वर्ड्स नहीं है इस वाक्य में। अगर यहां पर होता कि हम फुटबॉल खेल रहे थे तो वी वर प्लेइंग फुटबॉल। अब फुटबॉल यहां पर क्या हो जाता? अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाता। बढ़ते हैं आगे। आप पढ़ रहे थे। आप पढ़ रहे थे, आप यानी कि यू, यू के साथ वर लगेगा, और ऐसे भी हिंदी वाक्य में थे का इस्तेमाल हो रहा है सबसे अंत में, तो यू वर तो हमें समझ आ गया। स्टडी पढ़ना, स्टडी उसकी V4 स्टडिंग, यू वर स्टडिंग। आप पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग। वे लोग टहल रहे थे, वे लोग टहल रहे थे, दे वर वॉकिंग, दे वर वॉकिंग। दे यहां पर सब्जेक्ट है क्योंकि वे लोग की अंग्रेजी दे होता है। थे है यहां पर तो वर लग जाएगा, दे के साथ ऐसे भी वर का इस्तेमाल होता है। टहलना यानी कि वॉक, और ING लगेगा क्योंकि V4 का इस्तेमाल करना है, स्ट्रक्चर में V4 है, तो दे वर वॉकिंग, दे वर वॉकिंग, राइट।
तो चलिए, ये आज की क्लास थी जहां पर मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, तो होमवर्क आप जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। देखिए, आपको ना आसान भाषा में सही नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाकर के आप सही तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो बारीक क्लासेस मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ, ये क्लास आपको कैसी लगती है। क्लास बढ़िया लगती है तो इसके आगे और भी बेहतरीन बारीक क्लासेस मैं लेकर के आऊंगी आपके लिए, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो माई इंग्लिश कोचिंग चैनल का नाम है, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास आए आपको पता लग जाए और आप यहाँ पर अटेंडेंस लगाने जरूर आ पाए। इसके साथ ही ये आज की क्लास है और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू माई इंग्लिश कोचिंग।